भाई भाई आज मैं बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ मलेशिया के इमिग्रेशन की तरफ से। अगर आप मलेशिया के अंदर में मौजूद हैं तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। भाई भाई आज मैं बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ मलेशिया के इमिग्रेशन की तरफ से। अगर आप मलेशिया के अंदर में मौजूद हैं तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस वीडियो को ना देखें आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन आपके साथ बड़ा हादसा हो सकता है अगर आप मलेशिया के अंदर में रहते हो, यानी बुरा फंस सकते हो अगर आप मलेशिया के अंदर में हो। तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना और एंड मिस मत करना भाई, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना भाई। जो भाई मलेशिया के अंदर में मौजूद है उसको पता चल जाएगा कि मलेशिया के अंदर अभी जो इमिग्रेशन की तरफ से जो रूल चालू हुआ उन्होंने बताया है वो क्या फॉलो करना है और कैसे करना है। अगर हम ना करें तो हमारे साथ क्या होगा, तो भाई इस टॉपिक पे हम पूरे वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि मलेशिया इमिग्रेशन जो है उन्होंने क्या बताया है। ठीक है, तो चलिए भाई टॉपिक के तरह हम बात करते हैं कि भाई अगर आप जिस मुल्क से हो, चाहे वो बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो या नेपाल से हो, अगर आप मलेशिया आने के बारे में सोच रहे हैं कि मलेशिया हम विजिट वीजा पे जाएंगे वहां पे और हम वहां पे जाके काम करेंगे, तो भाई ये बिल्कुल गलत सोच है आपके लिए। क्योंकि मलेशिया जो इमिग्रेशन अभी है वो बहुत हार्ड सख्त हो गया है। उसका चेकिंग एयरपोर्ट के अंदर ही हो जाता है भाई, आपको मलेशिया इंटर करने भी नहीं देगा। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप मलेशिया आते हो विजिट वीजा पे, आपको एजेंट वहां से भेज देता है, लेकिन मलेशिया इमिग्रेशन जो है वो एयरपोर्ट से आपको वापस भेज देता है। क्यों? क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होता है। और दूसरा ये होता है कि आपका जो लुक होता है देखने में वो काम करने के जैसे लगता है, इसकी वजह से आपको इमिग्रेशन मलेशिया आपको वापस भेज देता है। और तीसरा ये होता है कि भाई आप उसका सवाल का जवाब नहीं दे सकते हो, तो इसके वजह से भी आपको वापस भेज देता है। तो भाई मैं बात करने जा रहा हूँ मलेशिया इमिग्रेशन की तरफ से ही जो उन्होंने लागू किया है। उन्होंने जो बताया है अपने ऑफिशियल पेज पे, उन्होंने ये कहा कि भाई मलेशिया के अंदर में जितने भी गैर कानूनी हजरात काम कर रहे हैं, यानी गैर कानूनी बोले तो इलीगल वर्कर, जिसके पास परमिट नहीं है, जिसके पास कोई पासपोर्ट नहीं है, अगर वो मलेशिया के अंदर में मौजूद है अभी 2025 यानी अगस्त के महीने में, अगर उनके पास परमिट नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, अगर वो पकड़े जाते हैं तो भाई बहुत बड़ा सख्त उसके साथ सुलूक किया जाएगा, उन्होंने कहा है भाई। और साथ में उन्होंने ये बताया कि भाई उनके साथ 5 साल का सजा भी हो सकता है और साथ में 10,000 का जुर्माना। 10,000 हमारे इंडियन रुपए नहीं भाई, 10,000 रिंगिट मलेशियन, जो हमारे देश इंडिया का 2 लाख रुपए होता है। तो आप अपने कंट्री के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो कि मलेशिया का 10,000 रिंगिट कितना होता है भाई। ठीक है, 10,000 रिंगिट फाइन है प्लस 5 साल का सजा है। और उन्होंने ये भी बताया कि भाई अगर आप पकड़े गए तो आपके साथ दो भी कार्रवाई हो सकती है, एक 5 साल का सजा प्लस 6 लाख का। उन्होंने ये भी कहा कि 6 लाख तक का रिंगिट, ठीक है, वो फाइन कर सकता है। ठीक है, आपके साथ वो धारा लगाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ, उन्होंने ये कहा कि भाई, क्योंकि उन्होंने ये ऑफिशियल इसलिए दिया है क्योंकि भाई मैं बता रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि उन्होंने 2000 जो अभी 25 चल रहा है, अप्रैल के महीने में उन्होंने आउट पास खोला है। आउट पास होता है भाई स्पेशल पास। ठीक है, वो होता है पास कि घर जाने के लिए आपको, अगर आप जितना भी ओवर स्टे हो, ठीक है, तो आपके अगर 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, अगर मलेशिया के अंदर गैर कानूनी तरीके से रह रहे हो आप, अगर आपको घर जाना है कम पैसे में, तो उन्होंने एक पास खोल रखा है भाई जिसका डेट है 2026 तक है भाई। ठीक है, तो अब वहां तक आप काम कर सकते हो, आप यानी घर जा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ आपको 500 रुपये पे करना है। इस वजह से उन्होंने ये बहुत बड़ा सख्त कानून उठाया है कि भाई अगर आप मलेशिया में इलीगल पकड़े जाते हो तो 2 साल नहीं 5 साल आपको सजा, जेल के अंदर सजा काटना होगा, प्लस आपको 10,000 रिंगिट मलेशिया का वो फाइन भरना होगा। उसके बाद आपको वापस वतन लौटा दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये बहुत बड़ा अपडेट है भाई मलेशिया इमिग्रेशन की तरफ से। बताने का मकसद यही है कि भाई अगर अभी भी अगर आप लोग मलेशिया के अंदर में गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं, या आप लोग अभी विजिट पे आना चाहते हैं काम करने के लिए, तो प्लीज आपसे गुजारिश है कि भाई मलेशिया विजिट वीजा पे काम करने के लिए मत आओ। आपका एजेंट आपका मुल्क से वहां से भेज के बोल के भेजता है कि मलेशिया में वर्क परमिट लग जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मलेशिया में 6 साल से हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मलेशिया के अंदर में, यहाँ पे आप इंडिया से आते हो या कोई भी देश से अगर आते हो, वहां से अगर कॉलिंग वीजा मिलता है तो ठीक है, लेकिन अगर वहां से कोई एजेंट आपको बोल के भेजता है कि भाई मलेशिया जाके परमिट लग जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, वो एजेंट आपसे झूठ बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई परमिट नहीं लगता भाई। ठीक है, जो परमिट होता है वो आपके मुल्क से ही बन के आता है, वहां से ही वो जो होके आता है। ठीक है, यहाँ पे आके जो आपको बोला जाता है एजेंट की वहां जाके लग जाएगा आपका परमिट, तो ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। ऐसे फरौड आदमी से बचना, ऐसे फरौड एजेंट से आप लोग राब्ता मत करना भाई।
अगर आप लोग को कभी भी मलेशिया आना हो तो आप एम्बेसी से कांटेक्ट करें, आपको अच्छा वीज़ा मिलेगा, आप सेफ आ सकते हो भाई, ठीक है। या नहीं तो अगर आपका बंधु, भाई, दोस्त यार अगर मलेशिया के अंदर में है, उनके कंपनी में अगर वीज़ा है, आप उनसे वीज़ा मांगो, आपको आराम से इमिग्रेशन जो परमिट होता है वो आराम से दे देगा, क्योंकि इमिग्रेशन को जॉब का ऑफर लेटर चाहिए कि हमें उस कंपनी से ऑफर आया है, हम जा सकते हैं, तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। बताने का मकसद यही है कि भाई अगर आप लोग अभी भी मलेशिया के अंदर में मौजूद हैं, गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं, इलीगल तरीके से, आपके पास पासपोर्ट है, परमिट नहीं है या पासपोर्ट भी नहीं है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि भाई अभी आउट पास खुला हुआ है, आप 500 रुपये फी है, उसका जो फीस है वो पे कर दो, ठीक है, अपना टिकट काटो, घर चले जाओ, बेस्ट है भाई। नहीं तो अगर इमिग्रेशन का चक्कर में पड़ गए तो भाई 5 साल का सजा भी हो सकता है, प्लस आपके साथ बुरा सलूक भी किया जाता है भाई, और फिर आपको फाइन भी भरना पड़ेगा, आपका फैमिली को भी दिक्कत आएगा। तो भाई इसलिए आपसे बहुत बहुत गुजारिश है कि भाई आप लोग अपना वतन, अपना मुल्क वापस चले जाइए, अगर आप लोग विजिट वीज़ा पे काम कर रहे हैं, चाहे जो भी हो। तो भाई आपसे गुजारिश है, जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भाई इस वीडियो को शेयर कर देना, जो भाई हमारे मलेशिया में रहते हैं या जो विजिट वीज़ा पे आना चाहते हैं काम करने के लिए, उन तक ये वीडियो पहुंचा देना प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, लाइक सब्सक्राइब।